तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिस सीरीज का नाम है द डीमन हंटर। तो इस सीरीज की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चारों तरफ तबाही मची हुई थी और हमारा मेन कैरेक्टर लियू चेन को देखते हैं, क्योंकि आज लियू चेन ने अपने इलाके के सारे डीमंस को मार दिया था। और इसके बाद वो वहां पर बैठकर अपनी माँ को याद करता है और कहता है कि देखो माँ, आज मैंने सारे डीमंस और मॉन्स्टर को मार दिया है। और कहता है कि और मुझे उम्मीद है कि अब आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। और कहता है कि मुझे आपकी बहुत याद आती है और मैं आपको पिछले 10 सालों से बहुत ही ज़्यादा मिस करता हूँ। उसके बाद हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो असल में लियू चेन ही होता है। और वो कहता है कि मैं पिछले 8 सालों से यही कर रहा हूँ। इसके बाद हमें सीन को कट कर पर एक हम गांव को देखते हैं जहाँ पर सभी लोग आपस में मिलकर फुटबॉल खेल रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हम डिमोनिक एनर्जी को देखते हैं जो एक डॉग को पकड़कर वहाँ से ले जाती है। और लियू चेन वहाँ पर तेजी से खेलकर आगे बढ़ रहा होता है और लियू चेन किसी पर ध्यान नहीं दे रहा था और वो जाकर अपनी आंटी से टकरा जाता है। उसकी आंटी कहती है, बेटा थोड़ा अच्छा से खेलो, कहीं तुम गिर ना जाओ। जिस पर लियू चेन कहता है, ठीक है। इसके बाद हमें सीन को कट कर एक आदमी को दिखाया जाता है और वो अपने घर को पहुंच जाता है और वो अपने साथ कुछ लकड़ियां भी लाया होता है। और वो आदमी अपनी इकट्ठा की हुई लकड़ियां को जैसे ही नीचे रखता है तभी वहां पर वो डिमोनिक एनर्जी बाहर निकल जाती है। और वो दोनों डिमोनिक एनर्जी को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर हमें दूसरी तरफ लियू चेन को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। और वो लोग खेलते खेलते बहुत दूर चले जाते हैं और वो डिमोनिक एनर्जी उसका भी पीछा करने लगती है। उन बच्चों को उन डिमोनिक एनर्जी के बारे में कुछ नहीं पता होता है और वो अपने मगन में ही खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लियू चेन की माँ आ जाती है और उसके कान को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम टाइम पर कभी घर नहीं आते हो, तुम्हें शाम से पहले घर को आ जाना चाहिए। और वो लियू चेन की कान को पकड़कर उसे ले जा रही थी। लियू चेन अपनी माँ से कि माँ थोड़ा तो और खेलने दो। तभी हम देखते हैं कि लियू चेन के सभी दोस्त वहाँ पर खेल रहे होते हैं और एक लड़का वहीं पर एक बच्चा उस डेमोनिक एनर्जी के अंदर गिर जाता है और वहीं पर से गायब हो जाता है। दूसरे बच्चे को उसकी भनक भी नहीं लगती है। इसके बाद वो डिमोनिक एनर्जी बाकी से बच्चों का ही पीछा करने लगती है। इसके बाद हमें सीन को कट कर एक पीक माउंटेन को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। वहाँ पर लियू चेन की माँ सनसेट को देख रही होती है। तभी वहाँ पर लियू चेन वहाँ पर बैठकर पेंटिंग करने लगता है और उसकी माँ उसे पूछती है कि आखिर तुम क्या बना रहे हो, मुझे भी थोड़ा दिखाओ। तो लियू चेन अपनी माँ को अपनी ड्राइंग दिखाता है और वो एक जली हुई पेड़ को बनाता है। तभी उसकी माँ उसको कहती है कि तुम्हारे सामने इतनी खूबसूरत महिला बैठी हुई है और तुम इतनी डरावनी पिक्चर क्यों बना रहे हो। उसके बाद उसकी माँ लियू चेन के साथ बैठकर वहाँ पर झूला झूलने लगती है और वो दोनों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तभी लियू चेन अपनी माँ से पूछता है कि माँ आखिर मेरे डैड कहाँ पर है और मैं डैडी को पूरे दिन नहीं देख पाता हूँ। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे डैडी कुछ ज़रूरी काम कर रहे होते हैं, इसीलिए वो सिर्फ रात में ही आते हैं। इसके बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम लियू चेन के फादर को देखते हैं जो एक मेंशन के बाहर झुकते हुए कहता है कि मेरे लॉर्ड, मैं बच्चों का रखवाला आपसे ये विनती करता हूँ कि आप वापस निंजिया वापस आ जाए। दूसरी तरफ लियू चेन अपनी माँ से कहता है कि जब वो वापस आएगा तो उसे बहुत ही भूख लगेगी और ये कहते हुए वहाँ से वो चला जाता है। तभी लियू चेन कहता है कि माँ, मैं आज रात का खाना आप दोनों के लिए ही बनाना चाहता हूँ। तभी उसकी माँ वहाँ पर पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ पर एक मिस्टीरियस आदमी बैठा हुआ रहता है और वो एक डीमन एसेसन होता है और वो यहाँ पर उसकी जान लेने के लिए आया था। तभी वहाँ पर बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर लियू चेन की माँ को चारों तरफ से घेर लेते हैं
उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम एक औरत को भागते हुए दिखाया जाता है और वो औरत वहाँ पर आसपास के गांव के लोगों से पूछ रही थी कि क्या आपने मेरे हस्बैंड को देखा है। और वो एक औरत से पूछती है कि क्या आपने मेरे हस्बैंड को देखा है, जिस पर औरत वो कहती है कि नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा है। दूसरी तरफ एक आदमी एक शख्स से कह रहा था कि उस दिशा में बच्चों का ग्रुप खेलते हुए गया है, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। तभी वो औरत वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों से पूछती है कि क्या आपने मेरे हस्बैंड को देखा है, जिस पर वो कहता है कि नहीं। असल में दोस्तों यहाँ पर डीमंस ने छुपकर इंसानों पर हमला कर दिया है। तभी वहाँ पर अचानक एक डेमोनिक एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, जिससे एक मॉन्स्टर वहाँ बाहर निकलता है और उस औरत को वहीं पर खा जाता है। वो दोनों आदमी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ हम लियू चेंग को देखते हैं, जो अपने फुटबॉल को उठाकर उसे देखने लगता है। उसे लगता है कि ये फुटबॉल को उसके दोस्त छोड़कर चले गए हैं और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर वो सब कहाँ गए। तभी वहाँ पर पास के जंगल में एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखने के लिए लियू चेन वहाँ पर जाता है, लेकिन उसकी माँ तभी उसे रोकने के लिए वहाँ आती है। लेकिन तभी वो डीमंस लियू चेन की माँ पर अटैक कर देता है और जब वो मॉन्स्टर लियू चेन की माँ पर अटैक करने वाले होते हैं, तभी लियू चेन की माँ अपनी हेवनली पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है और खुद को एक डिमोनिक गर्ल में कन्वर्ट कर लेती है। और वो असल में एक डीमन क्वीन होती है, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। और वो अपने वेपन की मदद से वो सभी मॉन्स्टर को एक ही बार में मार देती है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन इस बात से उस डीमन एसेसन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तभी डीमन की एशियन को बचाने के लिए जाती है और लियू चेन की माँ की एक स्पिरिचुअल क्लोन बॉडी उस डीमन एसेसन से फाइट करने लगती है और वो जैसे ही उस डीमन एसेसन पर अटैक करती है, वो आसानी से ही उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो अपने असली रूप में आ जाता है। इसके बाद लियू चेन की माँ और उस डीमन के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होने लगती है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम उसी जंगल को देखते हैं, जहाँ पर लियू चेन तेजी से भागते हुए अपने गांव की तरफ जा रहा होता है और जैसे ही पहुंचकर अपने गांव को देखता है तो उसका पूरा गांव जल रहा होता है और वहां पर डीमंस और मॉन्स्टर ने इंसानों पर हमला कर दिया होता है। और लियू चेन कहता है कि मेरा पूरा गांव जल रहा है। तभी वहां पर एक हम फायर मॉन्स्टर को देखते हैं, जो वहां पर सभी घर को अपने फायर की मदद से जला रहा होता है। बहुत लोग अपने घर में ही मर रहे होते हैं और कुछ लोग इधर उधर अपनी जान को बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। तभी दूसरी तरफ लियू चेन अचानक अपनी आंटी के हाथ पर पैर रखता है और जैसे उसको मरा हुआ देखता है, वो पूरी तरह से डर जाता है और वहीं पर पीछे गिर जाता है। इसके बाद वो देखता है कि उसका अंकल वहाँ पर एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन वो उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहा होता है और वो मॉन्स्टर लियू चेन के अंकल को भी मार देता है। इसके बाद एक मॉन्स्टर एक लड़की पर अटैक कर देता है। वो लड़की उस मॉन्स्टर से अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर रही होती है। तभी लियू चेन अपनी स्टिक की मदद से उस मॉन्स्टर पर अटैक करके उसे पीछे फेंक देता है और उस लड़की से पूछता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो लड़की बहुत ही ज़्यादा घायल हो गई थी, इसीलिए वो कुछ नहीं बोल पाती है। तभी वो मॉन्स्टर दोबारा से खड़ा हो जाता है और जोर से दहाड़ने लगता है, लेकिन लियू चेन भी अपने स्टिक से उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर लियू चेन को अपनी पूंछ से मदद से पीछे फेंक देता है। तभी वो मॉन्स्टर उस लड़की पर अटैक कर देता है और वो लड़की लियू चेन से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। इसके बाद वो मॉन्स्टर उस लड़की को खा जाता है। तभी लियू चेन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और अपने स्टिक की मदद से उस मॉन्स्टर पर हमला करने लगता है। तभी वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसकी वजह से लियू चेन भी बहुत पीछे की तरफ गिरता है और वो मॉन्स्टर और जब वो लियू चेन पर अटैक करने वाला होता है, तभी वहाँ पर डीमन क्वीन आ जाती है और उस मॉन्स्टर पर एक जोरदार अटैक कर देती है और इसके बाद वो उस मॉन्स्टर को अपने वेपन की मदद से चीरकर 2 टुकड़ों में कर देती है और वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। उस डीमन क्वीन को देखकर लियू चेन पूरी तरह से शॉक हो जाता है
और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।